इस तरह से सीन है कि आज के दिन हम लोग 12-1 बजे तक तो घर से नहीं निकल पाए थे। उसके बाद में घर से निकले तो ये है शिमला के अंदर, हिमाचल के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, जोनल हॉस्पिटल। और 28 तारीख को इसकी वो दूसरी बंदर ने काटा, इसलिए रेबीज वाला इंजेक्शन दूसरा वाला इसी के लगा। तो वो मुँह क्या में लटका रहा है, क्यों हो पता को नहीं है, दुख है, दर्द हो रहा है। हाँ, तो वो इंजेक्शन लगवाया दोस्तों। उसके बाद में बारिश शुरू हो गई, तो अभी हम लोग बरसात के अंदर 3 बज गए, 3 नहीं 3:30 बज गए, बारिश शुरू हो गई। और मैं जो लिफ्ट पार्किंग जो आपको बताई थी, जिस दिन हम लोग ऊपर गए थे माल रोड की तरफ है, जाखू मंदिर गए थे, उसी दिन लिफ्ट पार्किंग बताई थी, वहाँ पर मैंने गाड़ी खड़ी की थी। गाड़ी है मेरे से लगभग 1 किलोमीटर के नज़दीक, 800-900 मीटर दूर है। और छत्ता भी भूल गए, मैं जैकेट कोट कुछ भी नहीं पहन गया, मुझे ठंड भी लग रही है। तो ऐसे है कि आज के दिन हम लोग कहीं नहीं जा पाए, बस इस तरह से ही दिन पूरा पूरा निकल गया। बंदर से डर लगने लग गया तो 15 तो मैं तो डर ही, जबरदस्ती आगे भाग गया। आराम करना है, आराम। चलो तो आराम से अभी आराम करो यहाँ पर बैठे बैठे, क्योंकि गाड़ी लाने मैंने जा नहीं पाऊँगा। और हम लोग दोस्तों हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला के अंदर। जब आए थे उस दिन बारिश आ रही थी, उससे दूसरे दिन बारिश आई और आज आई है, बीच में खाली दिन चले गए। ये आज का यहाँ का खूबसूरत दृश्य है, बारिश के साथ साथ ये देखिए बिजली भी कड़क रही है। ये यहाँ पर गुरुद्वारा आपने देखा ही था, दर्शन किए थे हमने। के पापा बारिश तो हो रही है, लेकिन गाड़ी तो लानी पड़ेगी, पता नहीं बारिश कब तक होगी। तो मैं गाड़ी ले आओ, मैं और सिया बैठे हैं। मैं गाड़ी लाने के लिए जा रहा हूँ और आज शिमला की सिटी बस के अंदर चढ़ेंगे, क्योंकि भीग जाऊंगा नहीं तो 800-900 मीटर चलने में, इसलिए सोच रहा हूँ यहाँ पास में सिटी बस लगती है, तो उसके अंदर चढ़ते हैं और फिर गाड़ी लेके। पता है 6 मंजिला नीचे गाड़ी खड़ी करके आया, 6 मंजिल नीचे, और पैदल जाना पड़ेगा सीढ़ियों से, वो भी। तो यहाँ पे पार्किंग का तो आपको पता ही है। चलो दोस्तों, ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल। यहाँ आने के बाद में कई बार आना पड़ गया। इससे पहले मैं कोविड की इंजेक्शन लगवाने के लिए आया था, इसके लिए भी आ गया। अभी हर रोज यात्राएं करते हैं, कभी ना कभी तो काम हो ही जाता है, इसलिए आज जो कहीं नहीं जा पाए अभी तक, दिन ऐसे चला गया। सुबह 10 बजे तो आपको लास्ट वीडियो जो आपने नाल देरा वाला देखा था वो एडिट करके डाला। मैं भीग रहा हूँ यार, बस नहीं आई। चलो बस के सामने जाते हैं, उस साइड में होगा बस तो गया। ये रही छतरी मिल गई, बस आ गई, बस आ गई, बस आ गई। तो सब थोड़ी छतरी लाना, थोड़ी छतरी लाना, थोड़ी छतरी लाना। थैंक यू। क्या नाम है आपका? योगेश। योगेश जी? हाँ जी। कहाँ के हो? लोकल हूँ, शिमला। अच्छा, शिमला के योगेश। बस यहीं पे रुकती है? बस से। हाँ जी। अच्छा, तो मैं भी आपके साथ बस का ही वेट कर रहा हूँ। जैसे आगे बस अब खड़ी, आपने सीट ले ली तो वहाँ रुक जाएगी बस। यहीं पे रुकेगी वहाँ पे? एक स्टैंड ही है सामने, साथ में। ये आ गई ना, ये हाँ, ये रुक जाएगी, यहाँ भी रुक जाएगी। हाँ हाँ, फिर लिफ्ट पार्किंग। तो ये मेरा सिटी बस का एक्सपीरियंस।
काफ़ी अच्छा था और पूरे शहर भर में यहाँ पर कहीं पर भी जाना हो सिटी बस इजीली अवेलेबल हो जाती है आसानी से। तो अभी दोस्तों मैं आ गया हूँ पार्किंग के अंदर और बारिश के अंदर कुछ इस तरह का दृश्य है शिमला का, बहुत ही शानदार है। एकदम लास्ट जो ग्राउंड, इसमें माइनस बोलते हैं, ग्राउंड तो नहीं बोलते क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग है सारी की सारी उल्टी होती है। मैं आपको दिखाऊं, जैसे अपने वो ग्राउंड लेवल पे शहर हैं जैसे जयपुर या दिल्ली या मुंबई मान लीजिए, वहाँ पर कैसे होता है बिल्डिंग नीचे से शुरू होती है, जीरो पे ग्राउंड और फिर ऊपर चलती है, जीरो के बाद में 1 2 3 4 लेवल इस तरह से बढ़ते जाते हैं। पहाड़ों में जो बिल्डिंग होती है वो ऐसे नहीं होती है, वो यहाँ पर जस्ट उल्टा होता है। अधिकतर बिल्डिंग ऐसे होती है, जीरो से शुरू होती है और -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से चलती है। यानी कि रोड के ऊपर जो पार्ट होता है वहाँ जीरो और उससे ऊपर की बजाय नीचे चलती है बिल्डिंग सारी की सारी। अधिकतर जगह ऐसे होता है। इसके कारण पीछे ये है कि रोड से नीचे बिल्डिंग लगाते हैं, ऊपर की साइड की बजाय ये सेफ भी रहती है। अब मैं कुछ यहाँ पर आपको पार्ट दिखाऊँ आपको, देखिए वो गाड़ी जा रही है ना, ये सब गाड़ियाँ जा रही है, वो गाड़ी जा रही है, उस गाड़ी से नीचे ये देखिए ये बिल्डिंग दिख रही है आपको, है ना। रोड तो वहाँ है, इसका मुंह भी वहाँ है, लेकिन ये रोड से ऊपर नहीं है, सारी की सारी रोड से नीचे 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 इस तरह से है। वो रोड वहाँ से ये बिल्डिंग भी, ये गुरुद्वारे के पास वाली ये भी और जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी पार्किंग वाली ये भी। कई सारे ज़रूर जहाँ मौका मिल जाता है इस तरह की कि भाई ग्राउंड से ऊपर नहीं, वो ग्राउंड से ऊपर हो जाती है, अधिकतर ऐसी ही होती है क्योंकि एक साइड में पहाड़ का सपोर्ट मिल जाता है और ग्राउंड यहाँ पर कम होता है, इसलिए इस तरह की बिल्डिंग फिर बनाई जाती है। बाकी आप हिमाचल के जो भी हैं कमेंट करके और भी इसके बारे में आपको जो पता है वो रीजन बता सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर आकर पहली बार देखा, मुझे नहीं पता था कि बिल्डिंगें सारी जीरो से माइनस तक भी जाती होगी। यहाँ पर अगर 10 मंजिला भी कोई बिल्डिंग है तो वो भी जीरो से माइनस ही मिलेगी। कई बार ऐसे होता है कि 1 2 मंजिल ऊपर भी बना लेते हैं, वो अलग बात है। ये अपने यहाँ पर गाड़ी खड़ी है और ये नीचे पार्किंग। अभी पार्किंग से ऊपर चलते हैं। ये दोस्तों आपने जो अभी आवाज़ सुनी है, एक सायरन की आवाज़, ये अंग्रेज़ों के टाइम से ही चलती आ रही है, जो कि शाम को 5 बजे और सुबह 10 बजे बजती है अभी भी शिमला के अंदर। जब यहाँ पर अंग्रेज़ थे और उनके जो मतलब जो भी कर्मचारी काम करते थे उनके लिए आवाज़ थी। ऑफिस टाइम शुरू हो जाता 10 बजे और ऑफिस टाइम एंड होने के लिए जो 5 बजे एक तरह से आप कह सकते हैं घंटी की सायरन बजता था, वो अभी भी शिमला के अंदर सुबह शाम बजते हुए सुनी जा सकती है। तो ये अपने मॉल रोड गए थे उस दिन भी सुनी थी और आज भी सुनी है। सीरा है, सीरा निशास्ता वो भी नहीं। तो दोस्तों अभी हम लोग वापस रूम पे आ गए और बैठे हैं, अभी दूध पियेंगे। आज यहाँ नज़दीक में ही कोई भाई साहब है जिनके गाय भैंस भी है, तो वहाँ से दूध की बंदी शुरू की है। यहाँ पर शिमला के अंदर 45 रुपये लीटर मिला और ये सही है, दूध एकदम सही है, लेकिन मिला बड़ा मुश्किल से है। हाँ, गाय का गाय भैंस वाले लोग ढूंढने बड़ी मुश्किल है क्योंकि बिल्डिंग और यही ज़्यादा है तो यहाँ पे शहर में तो अब हम सोच रहे हैं कि आज एक बार, आपको पता ही होगा हम लोग गए थे कहाँ पे, चंबा के पास में डलहौजी है ना, तो डलहौजी के नजदीक एक गांव में रुके थे और वहां पर हमने एक मिठाई खाई थी, हालांकि सीरा बहुत अच्छी बनाई थी, जो बेरी होम स्टे था, हाँ बेरी होम स्टे, तो वहां पर उस होम स्टे के अंदर हमने खाई थी और उन दीदी ने बहुत अच्छी बनाई थी। आज हम खुद बना के मतलब ट्राई करेंगे, लेके आए हैं मार्केट से। हाँ, अब बनेगा कैसा पता नहीं, लेकिन बना के ट्राई। यहाँ से तो नहीं लाए, वो तो लिए तो पहले लिया था, अभी बनाएंगे। और यहाँ
यहाँ आज मैं गया जरूर था पूछने के लिए, मार्केट के अंदर मिला नहीं। नाम भी यहाँ कुछ और बोलते हैं, सीरा नहीं बोलते उसको, निसार ठाक ऐसे पता नहीं, निसार बोलते हैं। आप कमेंट करके बताना अगर यहाँ शिमला के आसपास के हैं तो अभी देखते हैं हम बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। तो अभी हम लोग दोस्तों बनाएंगे सीरा। वैसे तो हम लोग अपनी लोकल भाषा के अंदर सीरा जो आटे का बनता है उसको भी बोलते हैं, लेकिन हिमाचल का ये जो सीरा है वो प्रसिद्ध है, यहीं पर लोग बनाते हैं। और सीरा कहाँ दिखाना, देखिए तो बना ले। ये सीरा मार्केट से मैं लेके आया था, करीब कितना, लगभग पता नहीं कितना, सूसू की मतलब जो लाया था आधा किलो भी 100 रुपए का आधा किलो आया था, लगभग इसी रेट में आया था। ये इतना इसमें बड़ा है। हाँ। एक बार पहले पता नहीं कौन है सिया के पापा ने बनाया था, एकदम खराब कर दिया। खुद धर्मशाला में किया था एक दिन है, कुछ भी काम का नहीं बना था, मतलब मैंने तो फिर भी अपना बनाया हुआ खा लिया थोड़ा बहुत ऐसे मतलब एकदम ऐसे पतला पतला सा, वो ठीक से सेट बैठा नहीं। आज और फिर ट्राई कर रहे हैं दोस्तों। जो निखार आता है धीरे धीरे मेहनत करने से ही आता है, तो हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, जरूर एक दिन अच्छे तरीके से बनाना सीख जाएंगे। तो मैं एक सेकंड बता देता हूँ एक बार फिर से कि ये देखिए ये सीरा है। अच्छा हाथ में लेके बता दो, एक ही बात है, दिखने में कड़ी चुनने जैसा लग रहा है, जैसे कड़ी के जो पत्थर होते हैं कुछ उस तरह से, लेकिन ये है क्या, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। गेहूं को लेते हैं, उस गेहूं को भिगो देते हैं, फिर रोज उस गेहूं को पानी चेंज करते हैं और कम से कम 4-5-6 दिन तक भिगोया हुआ रखते हैं। उसके बाद में जैसा कि वो आंटी जी ने बताया था वहां पर, कि उसके बाद में उस गेहूं के इतनी ऊपर का छिलका हो जाए, मुलायम हो जाता है, मतलब जैसे दाल को धोते हैं ना वैसे, वैसे बता रहे थे, हाथ से ऐसे मसल के उसका दूध निकाल लेते हैं, वो मिक्सी में करते हैं, फिर छिलके तो साइड में कर देते हैं, और जो दूध जैसा रहता है उसे सुखाते हैं धूप के अंदर, और जैसे सूखता है, सूखने के बाद में ये बन जाता है। ये सूखने के बाद में, यानी कि गेहूं का ऊपर का छिलका उतारने के बाद अंदर का जो पार्ट है व्हाइट वाला, वो है ये। कहते हैं कि ये जो खाने में बहुत ही ठंडा रहता है, मतलब ठंडी तासीर होती है इसकी, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है। इसको दोस्तों अगर समय समय पर बनाते टाइम अगर पानी चेंज नहीं करे तो खट्टा भी रह सकता है, तो ये हल्का सा खट्टा है। इसको क्या करना है अब यही बताएगी, मुझे नहीं पता। मैंने वीडियो देखा है, 15 मिनट इसको भिगो के रखना है, साथ में ये चीनी भी। अच्छा वीडियो में वहां पर जैसे हमने देखा था उन्होंने तो ऐसा नहीं किया अलग तरीके से बनाया था, लेकिन मैंने एक नहीं 2-3 देखा है, सब ऐसे ही बता रहे हैं। अच्छा ये सीरा बनाने के लिए मेहनत ज्यादा नहीं लगती। अभी जो बना रहे हैं इस प्रोसेस के अंदर संतुलन बनाना पड़ता है, जो चीजें जितनी मात्रा में डाली जाती है उसका संतुलन है। तो आज देखना ये कि ये कितना वो संतुलन बैठा पाती है। अगर संतुलन बैठ गया तो आप फिर इसी नाप को आधार मान सकते हैं। नाप मैंने तो जैसे हम वो सूजी वाला बनाते हैं तो जैसे लेते हैं ना, वैसे ही नाप लिया है। किसी चीनी का, चीनी और इस सीरे का, चीनी और सीरा बराबर मात्रा में, दोनों बराबर लिया। घी ऐसे आईडी से यही देखना है। घी को जबरदस्त तरीके से गर्म किया है और अब इसके अंदर वो सीरा और चीनी का घोल मिलाकर के घी के अंदर डाला जा रहा है। जबरदस्त तरीकों से चिपका है। मन सक्सेस हो गया लागे बाड़ी, मन सक्सेस हो गया लागे। ये मतलब पानी ज्यादा डालते हैं। इसको जैसे वो क्या मूंग दाल का बनाते हैं ना, वैसे थोड़ा फटाफट से चलाना होता है। धीमी धीमी आंच पे पका रहे हैं थोड़ी देर इसको। तो ये दोस्तों सीरा जो है वो इस तरह से बन के तैयार हो गया। लगभग हमने धीमे आंच के ऊपर इसे 10-15 मिनट तक भून लिया है। तो गए लेकिन
कैसा है खाने में अभी चेक करेंगे। रोटियां बना ले उसके बाद में। वाह जबरदस्त बनाया आज तो। जबरदस्त। मैं चेक करूं। एक्चुअली हमने भून ज्यादा लिया, बाद में आकरा आकरा हो गया। थोड़ा सा कि ये खट्टा है क्योंकि मार्केट से लाई है तो ये थोड़ा खट्टा ही आया है। बाकी थोड़ी बहुत 19-20 लग रही है, वैसा तो नहीं बना पर हमें अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा खट्टा लग रहा है। तो दोस्तों धन्यवाद। अब कल सुबह अगला वीडियो आप देखें। नई यात्रा नया सफर।